अब हमारे बीच में है आर्य दिनेश सरौत जी, वे भी आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आर्य दिनेश सरौत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। एक बार मेरे साथ विश्वामित्र मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। आप सब ने भजनों के द्वारा आदरणीय हरिओम जी, सरिता आर्या जी, आदरणीय शास्त्री जी और आदरणीय राजेश राठी जी के द्वारा भी आपने काफ़ी कुछ सुना और समझा है। मैं इसी कड़ी में आपका थोड़ा सा समय लूँगा। एक बात निकल के आई है आज के इस कार्यक्रम में कि मनुष्य पैदा नहीं होता, मनुष्य बना जाता है। आप सबने सुना होगा, आदरणीय भाई साहब ने बहुत अच्छा भजन रखा आपके बीच में कि बगैर मनुष्य बने कुछ नहीं हो सकता, ना समाज सुधार हो सकता है, ना घर का एक निर्माण हो सकता है। तो मनुष्य कैसे बना जाता है, मैं इसी पे आज अपना विचार रखूंगा। एक आप विचार कीजिए, वैसे तो इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? मनुष्य, इंसान। जब एक बच्चा पैदा होता है, किसी भी जीव का, मनुष्य का भी बच्चा पैदा होता है, तो आप एक बार देखिएगा बुद्धिमान कौन है। कुत्ते का बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप माँ के पेट से निकलने के बाद, गर्भ से निकलने के बाद अपने आप दूध पीता है। वो माँ उसको उठा के दूध नहीं पिलाती, ये सब आप जानते हैं। और वो चल के आता है और तब वो दूध पीता है। किसने सिखाया उसको? और हमारा बच्चा जब माँ की गर्भ से निकलता है तो माँ उसको दूध पिलाती, उठा के ना के वो अपने आप कोशिश करता है। अन्य किसी पक्षियों का भी देख लीजिएगा, वो बोलता है तो कौन सी भाषा बोलता है? जो उसका जाति, उसका समुदाय बोल रहा है वो भाषा अपने आप बोलता है। चिड़िया का बच्चा जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको, चाहे आप घर में रखे छोटे से बच्चे को, जो बड़ा हो जाएगा तो अपने आप पंख फड़फड़ाएगा और अपने आप उड़ना शुरू करेगा और वो वही खाएगा जो उसको खाना है। कुत्ते का बच्चा कुत्ते की भाषा अपने आप बोलता है, वो वही करेगा जो कुत्ता करता है। तो उसको ये सारा ज्ञान कहां से आता है? कुत्ते को सूंघ के पता चल जाता है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। कौन सिखाता है उसको? तो इस हिसाब से तो बुद्धिमान कौन है? हमारे बच्चे को छोड़ के सभी बुद्धिमान हैं। आप नजर देख लो, गाय भैंस का बछड़ा जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप खड़ा होता है, अपने आप दूध पीने का प्रयास करता है। मेरे पास में 42 बड़ी गायें हैं, टोटल मिला के 70 के आसपास अपनी देसी गायें हैं। अनेकों बार अपने आप जाती है रात को गायें, और सुबह जाकर मैं देखता हूं तो दूध भी पी लेता बछड़ा अपने आप, बछड़ा या बछड़ी अपने आप। उसको ये ज्ञान कहां से आया? इसका मतलब वो हमारे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है। हमारे बच्चे को हम बोलना ना सिखाएं तो वो बोलेगा नहीं। बोलते ना, पापा, माँ, दादा, हम सिखाते हैं उसको बोलना। उसके कानों में जैसे शब्द पढ़ते हैं वो वैसे कैच करता है, वैसे पकड़ता है। अंग्रेजी भाषा पढ़ गई तो अंग्रेजी बोलता है, हरियाणवी पढ़ गई तो हरियाणवी बोलता है, मद्रासी भाषा पढ़ गई कानों में तो मद्रासी बोलता है। तो उसकी अपनी कोई भाषा नहीं है और कुत्ते की अपनी भाषा है। चाहे माँ के गर्भ से, कुतिया के जब गर्भ से कुत्ते का बच्चा निकला उसको आप ले जाओ अंग्रेजी पढ़ाओ, क्या वो बोलेगा अंग्रेजी? नहीं। तो फिर ये सब क्या अंतर है? ये समझिए कि मनुष्य क्यों कहा गया कि मनुष्य बन गए। हम पैदाइशी कुछ नहीं होते, ना हमारे पास कोई ज्ञान है, ना हमारी कोई समझ है, ठीक है? तो हमने क्या करना है? मनुष्य बनना है। कैसे बनाया जाएगा मनुष्य? आज ये पूरा संसार मनुष्य से भरा पड़ा दिखाई देता चारों तरफ। नहीं, ये मनुष्य नहीं है। जैसा आदरणीय राजेश राठी जी ने बताया कि एक माँ को 3 मंजिल से नीचे गिरा देना, क्या वो मनुष्य है? मनुष्य कहलाने लायक है? अपने गांव में नजर मारिए, अपने बेटों पे, अपने परिवार में नजर मारिए, सब नशा कर रहे हैं, क्या वो मनुष्य है? जो बहुएं अपनी सास की, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रही, क्या वो मनुष्य है? जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, क्या वो मनुष्य है? तो फिर मनुष्य कैसे बनेगा?
माँ बाप तो पूरी ताकत लगा रहे हैं बच्चे को बढ़िया बनाने में, लेकिन ना बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? जैसा आपको बताया गया, हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, जो चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए वो हमें नहीं पता। हमें मनुष्य बनाना आता ही नहीं है, किसी को भी नहीं आता। मनुष्य बनने का एक तरीका होता है। जैसा बताया गया कि सबसे ऊपर कौन है? माता, उसके नीचे आता है पिता, उसके नीचे कौन आता है? आचार्य, विद्वान। तो पहला गुरु तो माता है। तो कितनी माताओं को ज्ञान है? कितनी माताओं को अपने बच्चे को विद्वान बनाना आता है? मुझे बताओ। किसी को नहीं आता। तो फिर बच्चा तो अपनी मर्जी से ही बढ़ रहा है, जो मर्जी बढ़ रहा है। तो जो मर्जी बनने वाला तो जो ही मर्जी बनेगा। फिर वो नशा भी करेगा, वो सारे काम करेगा, उल्टा भी बोलेगा, मारा भी वो सारे काम करेगा। क्यों? वो तो अपनी मर्जी से बना है। वो फोन देखकर, टीवी देखकर, उड़े तो सुनकर, प्रेत पकड़ कर बना है। तो माता सबसे ऊपर होती है। जब गुरुकुलीय शिक्षा नष्ट हुई तो माताओं का दर्जा कहा गया? बुलंद लगाई तो पैर की जूती हो गई, सुना होगा। इसकी तरह गोदी पीछे मत हो, थप्पड़ मारो तो जब यह काम करे, ऐसा कहा गया है। इस समाज के बिगड़े हुए स्वरूप से बातें निकल के आई। जब समाज बिगड़ गया तो ये बातें निकल के आई है। ये किसकी वजह से है? सबसे पहला दोष तो है माताओं का ही। उन्होंने सही ज्ञान नहीं प्राप्त किया। जैसा बताया गया, वो जैसे मर्जी गुरु घंटालों के चक्कर में आ जाती है। जो बाबा चार अच्छी बात बोली उसी का नाम रख लिया। तो पहले तो आपने समझना है चीजों को ठीक ठीक कि एक बच्चे को कैसे विद्वान बनाया जाए। एक मेरा जो बेटा है, मैं इसको अपने मन के मुताबिक कैसे बनाऊं, वो कैसे पता चलेगा? जब आपकी बुद्धि में ठीक ज्ञान होगा। तो मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा, जैसा ज्ञान इस बुद्धि में होगा, हम वैसी ही बातचीत करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। व्यवहार माता सिखाती है। अब माँ ने ही नहीं सीखा तो कहां से आएगा? तो सबसे पहले जैसे वो बताया गया, बार बार हम एक चीज कह रहे हैं सारे कि 2 दिन की क्लास। वो क्लास का मतलब क्या है? उससे क्या होता है? उस क्लास में बनेगा अच्छा विचार। क्या बनेगा? अच्छा विचार बनेगा आपका। आपको अच्छी चीजों का पता चलेगा, वहां अपने जीवन का पता चलेगा। घर कैसे बनाया जाता है वहां पता चलेगा। बच्चा कैसे बनता है वहां पता चलेगा आपको। एक कहती है बोला मेरी सास ठीक नहीं, तो सास को अच्छा बनाओ। बोला मन्नत मेरा नहीं, क्यों क्या मानती है? बोला क्योंकि आपको मनाना नहीं आता है। मेरी बात को समझो। बहुओं को सास को मां बनाना नहीं आता, तो वह सास बनी रहे और वह बहू बनी रहे, मत्थन बता रहे हैं। तो क्लास में पता चलेगा, बहू को पता चलेगा मैं सास को मां कैसे बनाऊं, और क्लास में पता चलेगा सास बहू को बेटी कैसे बनावे। ये किसी को आता नहीं है, माताओं को भी बहू को बेटी कैसे बनावा। वह बहू बनी रहे, वह सास बनी रहे, लटबाजी जा है। तो ज्ञान से चीजों को बदला जाता है। जब ज्ञान होगा आपको तो आपका घर बनेगा बहुत बढ़िया। तो क्लास आएगा, आप सब लगाओ 2 दिन की क्लास। वहां कोई बाबा का नाम ना दिया जा, ना आप किसी के गुलाम बनो। वहां तो आचार्य होंगे विद्वान, बहुत अच्छे ढंग से बताओगे आपने। एक बना समझ में दोबारा लाइए। वहां को पैसा लगना ना, कुछ और नहीं, ठीक है। वहां कोई नाम रटने को ना दिया जा आपको कि नहीं कान में मंत्र फूक दिया लियो ये है, अन्ना ये किए तो बताना, ऐसा नहीं है। वहां बहुत अच्छे तरीके से आचार्य आपको आपकी बुद्धि को अच्छा बनाएंगे और आपको पता चलेगा एक मेरी जो बहू आई है ना मेरे घर में, इसको मैंने बेटी कैसे बनाना है। वहां पता चलेगा कि भाई जो बेटा है, ये बेटा सही मायने में बेटा कैसे बनता। हमने कहा गलती कर दी, फिर हम उस गलती को सुधार लेंगे तो हमारा बेटा भी आपके पैरों से ऊपर नहीं देखेगा। बेटा भी, फिर वो बहू भी आपको मां कहेगी, तब आपका घर बनेगा। और जब एक घर अच्छा बनता है तो क्या होता है, कितने बैठे हैं यहां, अगर हम सबके घर अच्छे हो जाए तो क्या होगा, इन सबको मिलके बनता है समाज। क्या बनता है? समाज। इतने घरों को मिला के बनता है समाज। और ये समाज जब बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा? राष्ट्र। क्या बनता है? राष्ट्र। ऐसे बनता है समाज अच्छा, ऐसे बनता है राष्ट्र अच्छा। कहां से? अपने अपने घरों से। आपने घर छोड़कर बाहर नहीं जाना कहीं,
उससे घर नहीं बनेगा। मैंने लगाई फौज से क्लास, आदरणीय ऐसे विद्वानों ने हमें गाइड किया। प्रदीप शास्त्री जी हमारे लिए बहुत आदरणीय है, हमारे से बड़े विद्वान हैं, तो इन्होंने गाइड किया कि आप क्लास लगाओ। हमने भी ऐसे ही सुना कहीं क्लास के बारे में, और हमने लगाई। फौज में मैं जब था तब मैंने जब लगाई थी, तो दिमाग ने काम किया, वो बातें समझ में आई। हमें पता चला जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है जिंदगी, और कितनी ताकत है हमारे अंदर। हमें पता चला हमारी बुद्धि में कितना दम है। फिर मेरी पत्नी ने लगाई, सरिता जी ने, इनकी भी समझ में आई। मेरा घर बन गया ना बढ़िया। अब हम दोनों मिलकर काम कर रहा है, कोई भी काम हम मिलकर कर रहा है। हमने ना समाज में जाने में कोई समस्या है, क्यों अपने घर के काम अनसेट कर लिया, सारी चीजों ने सारा काम कर लिया, 2 साल मजदूर ना तो गोबर भी ठाके गिर लिया, और फिर अपने काम भी कर लिया। क्यों? पति पत्नी दोनों एक जैसे विचार के होंगे। अब घर में सुख आ गया। अब हमें पता है माँ का दर्जा क्या है, पिता का दर्जा क्या होता है, हमें पता है समाज में किस प्रकार रहना है, हमें पता चल गया बच्चों को कैसे बनाना है। अब बच्चों की भी क्लास लगवावा है, उनको अच्छी बातें बतावा है, और उनको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप जो ये माताएं हैं, एक चीज और बता दूं छोटी सी, जब घर में बहुआ हुआ है ना, तो हम उसमें जो कमावा कर रहे हैं, चाहे उन्हें पीर पर ले जाए तो पीर पर माथा टेक लेगी, उन्हें किसी मंडी पर ले जाए तो उन्हें माथा टेक लेगा। पूछती को ना अगर माइयों के है, नहीं पूछती ना। और वह थोड़े दिन जुकर जित भी जुकर को अगवानी में करे है, और जैसे जैसे समय बीतता है वह मां की ताकत कम हो है और बहू की ताकत बढ़ती जा है। जब तक नौकाना नहीं या बहू की तना भेजनी बताया नहीं आई है, और जब उसका बालक हो जाए ना, तो फिर क्या हुआ है, इतना बहु पहलवान हो जाए है, उसकी ताकत बढ़ गई। और फिर ने कहा बुलाया बहु वाली मान की को ना। अरे जब समय था तब आपने मनाया ही नहीं उसको। कब था समय? नहीं, सुनो मेरी बात को सुनो। वो समय कब था? जैसे मान लो मेरे बेटे की शादी होगी, अब बहू आ गई, अब इस सरिता का क्या काम है, उसी समय उसकी 10 बार क्लास लगा दो। जित बैठावा में उड़ बैठा हुआ, जित ले जाएंगे उड़ जागी। जब भी उसको मच्छी बना देंगे तो जब वो गाय वो पहलवान बनेगी तो पहलवान ना बना, फिर वह उस समय वह एक अच्छी बेटी बन जाएगी। तो हमें पता नहीं है हमें कब अपने घर में काम करना है, कब मैं अपनी बहू को बेटी बनाऊंगा। जब वह किसी की सुनती नहीं, फिर हम सुनावा तो सुनेगी नहीं। सुनने का जब समय था तब हमने उसको सुनाया नहीं। तो एक तो वह क्लास लगाओ आप सभी। समाज बिगड़ेगा तो दोष होगा माताओं का, बहनों का। किसका? महिलाओं का दोष है, समाज बिगड़ जाएगा। और समाज शुद्ध रहेगा भी तो भी आपके ही गलत है। एक और चीज समझियो, थोड़ी सी ध्यान से सुनियो मेरी बात को। देश की आजादी में आर्य समाज का योगदान था 85%। जितने भी क्रांतिकारी है ना, जितने भी आपने सुने हैं, सब जिन्होंने देखे टीवियों में देखे हैं, सारे के सारे थे आर्य समाजी। प्रधानमंत्री भी कहता है इसी बात को, और हमारा जो आज का सीएम है वो भी इसी बात को मन से कहता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड। और क्या हुआ, देश की आजादी के बाद आर्य समाज सिमटता चला गया। क्यों? कारण है इसका, आर्य समाज ने एक सबसे बड़ी गलती की। पुरुष ये मान के कि हम ठाके, जैसे मैं कह दूं जी मेरे घर में ही ना कह दूं मजाक तरह नहीं करना, ईद तो मान जाएगी चलो मैं ताकत में हूं। लेकिन जैसे जैसे बेटे बड़े होंगे ताकत इसकी बढ़नी है, मेरी थोड़ा ना बढ़नी है, मेरी तो घटेगी। क्योंकि बेटे मां का प्रभाव होता है बेटों पे। तो क्या हुआ, आर्य समाज ने महिलाओं पे काम नहीं किया। और महिलाओं पे किसने काम किया? जितने भी बाबा है उन्होंने महिलाओं पर काम शुरू कर दिया। किता रामपाल बैक आ रहा है, किता राम रहीम बैक आ रहा है, किता कोई और बैक आ रहा है, किता निरंकारी वाले बैक आ रहे हैं, किता कोई। ये माताओं पे काम करे, ये महिलाओं पे। और महिला क्या करे, धीरे धीरे सारे परिवार ने पकड़ा है, उड़ है, पहुंच जाए। क्यों? ये तो नियम है। अरे सब कह रहे भी माता निर्माता भवती, मां निर्माण कर सकती है, तो बिगाड़ेगा भी कौन है? बिगाड़ भी मां ही सकती है।
अरे छत्रपति शिवाजी को ठाडा किसने बनाया? पढ़ कर देखो आप, उसकी माता जीजाबाई ने, और ऐसा बना दिया था जब तक जिया ना किसी के काबू में नहीं आया। अरे पांडव थे कितने बड़े क्षत्रिय, 5 भाई, कितने ठाडे थे, बहुत बड़े। देखो उसकी माता कुंती ने, पांडु तो मर गया था जब पैदा हुए, जब भाई उसकी माता कुंती ने उनको बना दिया ठाडा। भीम को इतना पहलवान है, अर्जुन को इतना ठाडा। मां में ताकत होती, बाप में नहीं होती। बाप तो दिखता है बस ठाडा। हम तो एक भाई हमारा लाश का बार बार ना लगा मारते हैं। मां रोज लाश का है, रोज थोड़ा थोड़ा रोज, और प्रभाव किसका पड़ेगा? जो रोज हमारा लावे। बाप तो एक कदम तोड़ फोड़ कर लेगा, जो काम करना है, फिर तो मेरे बस की भगा देगा, सब कहेंगे उसके बस की नहीं होती। बाप का काम है, एक विशेष काम होता है। क्या होता है? महिला के साथ सहयोग करना। पुरुष का काम इतना है बस, महिला जो कहे वो करे, पुरुष बस इतना काम है पुरुष का। पुरुष प्रधान बढ़ गया तो घर बिगड़ गया, क्योंकि प्रधान जो था वो हटा दिया हमने। जिसके पास निर्माण करने की कला थी माताओं के पास, उसको हमने हटा दिया, उसको दबा दिया। और दबा दिया तो क्या हो गया? जैसे मैं इसको इनको दबाऊंगा, सरिता जी को, तो मेरा घर बिगड़ेगा, वे बालक मेरा के बनेगी। और अगर मैं इनको आगे लेकर चलूंगा तो मेरा घर बनेगा। तो हमने समाज को ठीक करना है, वापस अच्छा समाज बनाना है, ठीक है? किसी के नाम नहीं जपने हैं, हम परमात्मा का ध्यान करांगे अपने घर बैठ के। किसी की गुलामी नहीं करनी है बाबाओं की। तो क्या करना है? बैठो जी, बैठो, एक बार बैठो, 2 मिनट के लिए बात सुनो, बैठो, आपस में बात ना करें। तो एक का आसान सा काम करना है, अपने घर में बनाओ आप सब, हम अपना घर बनाओ बस, हमने कुछ नहीं करना। अपना घर क्यों कर बनेगा? 2 दिन की जब पुरुषों की क्लास हो तो अपने पति ने भेजो, अपने बेटे ने भेजो, अपने ससुर ने भेजो। वो ससुरा ठीक बनाओ, बढ़िया बाप बनाओ, उसने अपने बेटे ने बेटा बनाओ। जब वहां जाएगा क्लास में, राम और कृष्ण की जो वो शिक्षा भीतर घुसेगी ना, इस दिमाग में बढ़ेगी, तो उड़े तो बदल का होगा। मैंने फौज में लगाई थी क्लास, हम नहीं से थे, मैं फौज में दारू भी पीता था, मांस भी खाता था। और क्लास लगाने के बाद समझ में आ गई इंसान का जीवन कितना जरूरी है, और कुछ नहीं यार। अब ताकत बढ़ गई ज्यादा, अब तक ताकत नहीं थी, अब काम करने का जज्बा भी बढ़ गया। तो अपने बेटों को बेटा बनाओ, वो नशा तब न छुड़वाना, अपने घर का बाहर नशा रखना है। कैसे रखोगे? जब बेटों के बुद्धि में अच्छा ज्ञान होगा, अच्छे संस्कार होंगे। वो 2 दिन की क्लास लगानी तो कोई कुछ नहीं है, आचार्य इतने बढ़िया तरीके से बातें ना भीतर बैठा देंगे कि वो बेटे जब आवेंगे ना तो वो सही मायने में बेटे बनकाओगे। वहां अपने पति की क्लास लगवाओ, वो पति भी सही मायने में पति तब बनेगा जब उसको समझ में आ जाएगा महिला मेरे से बड़ी है। और ना तो वो क्या करेगा? मिनट मिनट में धमका देगा, कितो क्या मुंह कह देगा, कहीं भी आपका अपमान कर देगा सबके बीच में। ये क्यों करता पुरुष? घमंड अहंकार में। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, आपस में बात ना करो। आपने अपने पतियों को, अपने बेटों को ठीक करना है, उसका एक ही तरीका है, वो 2 दिन की क्लास लगवा दो, पूरे परिवार की, बहुओं की भी, बेटियों की भी, ठीक है? बेटी को दूसरे घर में जा है, फिर वो उड़े पर लाग जाए शिकायत करने, मेरा तो ससुराल न्यू करे है, मेरा तो लोग न्यू करे है। अगर उस बेटी को पता हो ससुरे ने ठीक क्यों करूं तो करना ले, उन्हें बेरा हूं अपने पति को ठीक कैसे करूं तो कर नहीं लेगी। वो उस क्लास से पता चलेगा उसको पति ठीक कैसे होता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, वह 2 दिन की क्लास इस झज्जर जिले में निरंतर चला है, एक खत्म हो दूसरी का अनाउंस हो जाए। हमारे आदरणीय हरिओम जी ये अपनी पुरुष विंग के जिलाध्यक्ष हैं, ये उस वहां 2 दिन की क्लास पुरुषों की ये लगवाए हैं और महिलाओं की है सरिता जी। तो आज हम ये प्रण लेकर घर जाए कि हमने अपने पूरे परिवार की कक्षा लगवानी है, और अपने परिवार को जैसा हम परिवार चाहते हैं ना, जैसी हमारी ख्वाहिश है वैसा हम अपना परिवार बनाएं। और इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमने पूरे झज्जर जिले को अच्छा बनाना है। खरमान वाले खरमान में काम करें, खरन वाले खरन में करें, मद्दन वाले मद्दन में करें। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमें समाज को अच्छा बना ले जाएंगे। मुसलमानों ने देख लो सिर्फ कितने
लगभग 1600 साल में 56 देश बना दिए मुसलमानों ने, और ईसाइयों ने 2025 साल में 1400 साल में मुसलमानों ने 1400 साल में 56 देश बना दिए, और ईसाइयों ने 125 देश बना दिए सिर्फ 2025 साल में। अगर हमने भी लगातार हमारे दादा परदादाओं ने काम किया होता तो आज क्या होता, हमारा भी देश बहुत बढ़िया होता, कोई नशा नहीं होता, कोई गलत काम नहीं होता, महिलाएं भी विद्वान होती, महिलाओं का सम्मान पुरुषों से अधिक होता। तो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। अब हम काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, अब अपने घर में ठीक करेंगे। तो मेरा आज का संदेश आपकी समझ में आ गया होगा और सभी विद्वानों का समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना। सबको साथ